गोरखनाथ उपदेश दे रहे हैं बेटा जाहर राहर। पहला सवाल हमारा ये है बेटा, माता और पिता की सेवा करना। दूसरी बात बेटा जाहर है, तुमने अवतार लिया है दीन और दुखियों की सेवा के लिए। वैसे संत का धर्म है कि समाज की सेवा करें। संत समाज की सेवा करता है और सैनिक देश की सेवा करता है। जैसे हमारे प्रमोद भैया पुलिसमैन, जिनके दरवाजे पर आज पावन कथा चल रही है, ये देश के रक्षक हैं, तो ध्यान दें। और 100 रुपए का दान आया हमारे संजीव भाई साहब, इसी पावन डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के रहने वाले बाबा के चरणों में दान दे रहे, खुशियों के भंडार भरे रहे। और ये 50 रुपए का दान आया हमारे ब्रजेश भाई साहब, इसी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से पधारे बाबा गोरखनाथ के चरण में दान करते हैं। और ये 50 रुपए का दान आया हमारे शिव कुमार भैया, बाबा जार के चरण में दान दे रहे हैं, खुशियों के भंडार भरे हैं। तो प्रश्न चल रहा है संत और सैनिक के बारे में। सैनिक जो होता है देश की रक्षा करता है। आज इतना टाइम नहीं, प्रमोद भैया लोग मेरे दरवाजे पर कथा चल रही, चलो शामिल हो ले। क्यों? ड्यूटी के पायबंद हैं। समाज की सेवा सबसे बड़ी पूजा है, दीन और दुखियों की मदद करे, समाज की रक्षा करे। बाबा गोरखनाथ उपदेश दे रहे हैं बेटा जाहर, तुमने जो शरीर धारण किया है समाज की सेवा के लिए, और अपने जीवन में कभी क्रोध मत लाना। संत भगवान आज बेटा जाहर को उपदेश दे रहे हैं। मैया वासन ने भोजन कराया, बाबा गोरखनाथ वहां से प्रस्थान करते हैं। समय ढलता जा रहा है। बोल जाहर वीर महाराज की, बोल बाबा गोरखनाथ की। तो एक भगवान का भजन बोले, आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है। तो एक भक्त ने अपने पति से बोली है कि बांगर को जाऊं राजा मैं सुमार को, सजवाए राजा अपनी मोटर कार को।
इधर रात आदि है बाबा जार अपनी मैया वाचल को सोता हुआ छोड़ के और उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां इनके पिता का बहुत सुंदर बंगला है, जिसमें 1000 घोड़ा और 1000 गैया और 1000 बछड़ा बने हैं। आज जाहरवीर महाराज पहुंचे हैं तो एक घोड़ा के ऊपर हाथ रखा, 950 घोड़ा बेहोश हो गए। जाहरवीर महाराज रोने लगे हैं तो नीली घोड़ी, चच्चा हम तो 5 बताए, तुम हमारी जगह बात न करो, सबने हमारे कथा में चलेगा शोर में आप केवल रखो नहीं किया आज मेरी घोड़े खेलने वाली बेटा जाहर, तुम हमारे पास आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको वन वन की सैर कराएंगे। तो बाबा जाहर कहने लगे तुम तो मेरी धर्म की माँ हो, तुम बड़ी बूढ़ी हो, हमारी माँ के योग्य है तुम्हारा दर्जा, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी नहीं करेंगे। बाबा जाहर कहने लगे हैं नीली घोड़ी से, अरे जा घोड़ी पे मेरे बबुला चढ़ी रहे और लगे धर्म की मातर। तो घोड़ी कहने लगी बेटा जाहर, ये सामने वाला कमरा दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा बछीड़ा बना है नीला, और तुम जाओ, वही घोड़ा तुमको वन वन की सैर कराएगा। तो जाहरवीर महाराज चल पड़े, सीधे जैसे कुंडी खोली कमरा की और अंदर घुसे तो नीला घोड़ा घर्राटे की नींद में सोए रहो। 7 साकरें पैरों में पड़ी है, 7 ताले पड़े हैं। बाबा जाहर ने घोड़ा की दशा देखी तो बड़े दुखी हुए। बालेश्वर चाचा, सबसे ज्यादा तुम बात करते हो, या तुम हंसो तो तुम बाहर बैठ जाओ। तुम मैं चिंता बजा रहे हो, तुम खिले खिले बौरी चोरी चोरी सब कथा की रेड़ मारे नहीं कहते हम कथा बंद करती, उसी देर खूब मनोरंजन करती हो, खूब कह रही हो। हम बस शांत बैठो। इधर 7 साकरें क्यों पड़ी थी कि नीला घोड़ा कट्टर घोड़ा था, इसलिए महाराज जेवर सिंह 7 साकरों में बांध के रखते थे। 6 महीना में एक बार भोजन कराते थे, एक बार जलपान कराते थे,
आज बाबा जाहर ने घोड़ा की जब दशा देखी तो रोने लगे और बोले हैं, अरे तारे लगे गुजराती रे घोड़ा कैसे खोलोनी। अब तेरे जान से मारे रे घोड़ा कैसे खोलोनी। अरे लगे गुजराती रे घोड़ा कैसे खोलोनी। जाहर वीर महाराज आज 100 रुपए का दान आया हमारे पन्ना लाल चाचा रतनपुर से पधारे बाबा के चरण में दान करते बाबा सुख शांति दें। आज 100 रुपए का दान आया हमारे पप्पू भैया बाबा के चरणों में दान दे रहे, खुशियों के भंडार भरे रहे। आज जब दशा न्यारी है घोड़ा की, तो आज हमारे जाहर वीर महाराज बड़े दुखी हुए हैं। और ये 50 रुपए का दान आया हमारे वीरेंद्र भैया बाबा के चरण में दान दे रहे, खुशियों के भंडार भरे रहे। सदा घर और परिवार में धन और दान की वर्षा होती रहे, ये मेरी आशा है बोल सच्चे दरबार की। आज बाबा जाहर वीर महाराज ने धीरे से नीला घोड़ा का पैर पकड़ के खींचा। घोड़ा बड़बड़ा के जगो जो कि भैया तुम मेरे जगह काहे को आए। जाहर वीर कहने लगे, भैया तुम तो घट घट की जान तो हम काहे के लिए आए। घोड़ा कहने लगा, तुम आए हो ब्याह को बेहतर है और हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। जाहर वीर कहने लगे, सही बात तो ये है भैया कि मैंने राजकुमारी सीरियल को वचन दिया है और राजकुमारी सीरियल 7 समंदर पार अल्लाह नगरी की है। 13,500 किलोमीटर की रफ्तार है। कितनी है? 13,500। अगर हम बचते जाए बाबा जाहर कहने लगे, बताओ सीरियल दुल्हन तुम्हारी बने और हम मारे फिरे। तो बाबा जाहर कहने लगे, सीरियल दुल्हन हमारी बनेगी पर भाभी तुम्हारी बनेगी तेरे पैसा के, 1 रुपया नहीं खर्च है। घोड़ा कहने लगो चली जाए, अब हम तो संग दिए जे हमें ताले खोलो कैसे। बाबा जाहर ने बाबा गोरखनाथ को याद किया, जैसे ही हाथ लगाया बेड़ियां टूट जाती हैं और जैसे घोड़ा की लगाम करके बाबा चले और घोड़ा ने देखो अब तो पैरों में कोई सांकर नहीं है,
अरे भैया घोड़ा धर के हिने नानो कैसे चलो है नगर के लिए। अरे घोड़ा जाई लो हवा के साथ और है भादों की आधी रात और मन हर्षाता है। मन हर्षाता है घोड़ा के लगो समझाई और मोच को दियो हाल बताई। अरे मोचा में भेला दरबार हुई रही नगर में खुशी अपार। मन हर्षाता है कमार घरे इधर सज्जनों आज नीला घोड़ा को लेकर के जाहरवीर महाराज कदरीबा शहर में पहुंचे हैं। हाँ अंकल अंकल इधर अंकल मैया बादशाह ने अपने जाहर को आता हुआ देखा तो बस साइड से खड़े करो मामा। जाहर ये कट्टर घोड़ा है तुम्हारे शरीर को डसलेगा। घोड़ा कहने लगो धन्य है मोती तुम्हारी वाणी से शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारा धर्म है सुन मैया। आज गंगा जल ले हाथ में गंगा जल ले हाथ में स्नान कराई रे। गंगा जल हाथ में ले मेरे स्नान कराओ बढ़िया तेल से मालिश करो 9 लाख रुपए के मखमल की चीन मेरे ऊपर बिछाओ। अब हम भाभी का पता लगाएंगे भाभी कौन सी रहने वाली है। मैया कहने लगी बेटा जाहर अब हम राज दरबार में एक चादर बिछाएंगे और चुन चुन के बतासे रखेंगे और बतासा एक भी नहीं फूटना चाहिए और चादर के टूक टूक हो जाएं हम तुझे आज्ञा दे देंगे 7 समुद्र पार के लिए। आज उसी समय बाबा जाहरवीर महाराज ने गोरखनाथ को याद किया और घोड़े पर बैठ गया और किस तरीके से जाहर नाहर नीला घोड़ा को राज दरबार में नचाने लगे थे। अरे नचाए रहो रे बाबा जो घोड़ा को नचाए रहो रे बाबा जो घोड़ा। अरे जो घोड़ा का घोड़ा को नचाए रहो रे
बनाए रहो रे बाबा को बनाए रहो रे बाबा को सुबह से शाम हो चुका है और नीला घोड़ा के पसीना की धार करी है। मैया कहने लगी बाबा गोरखनाथ इस घोड़ा के क्रोध को शांत करो, मेरे बस की बात नहीं है। आज सज्जनों बाबा जाहरवीर महाराज ने बाबा गोरखनाथ को याद किया और घोड़े के ऊपर हाथ रख दिया, घोड़ा शांत हो गया। मैया वाचल कहने लगी बेटा जाहर अब तुम मेरी बात तो नहीं मानोगे, लेकिन परदेश में कितनी भी मुसीबत पड़ जाए एक दूसरे को धोखा मत देना। आज नीला घोड़ा को स्नान मैया कराती है, बढ़िया तेल से मालिश करती है और एक मखमल की चीन ऊपर बिछाई। बाबा जाहरवीर महाराज को स्नान ध्यान कराने के बाद नए वस्त्र धारण करे हैं, पांचों एंगल सेट रखो, टांग मत दो, टांग उसकी बंद है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इधर माँ आंखों में आंसू लेकर के बोली है लाल मैंने बहुत परेशानी उठाई, बहुत मुसीबत उठाई, तब तेरा मुख देखा। जिस मैया का लाला परदेश जाता है वो माँ आंच लगा लेती है। अब तुम जा रहे हो सात समंदर, बेटा कब लौट के आओगे? बेटा जाहर कहने लगे माँ चिंता करने की बात नहीं है, मैं कसम बाबा गोरखनाथ के मैं अवश्य लौटेंगे। आज बूढ़ी माँ को मैं आंसू लेकर के बोली है लाल लाला परदेसन जैया बूढ़ी मैया को धोखा न दियो। बूढ़ी मैया को धोखा न दियो। बड़े हंसी खुशी के साथ लाला तेरी विदाई करते हैं। आज बाबा जाहरवीर महाराज ने बाबा गोरखनाथ को याद किया है, मैया के चरणों में सिर रख दिया और आज घोड़े पर सवार हो जाते हैं। आरे नए पल कीरे तेरे गाई लगो तमें जाई
बियाबान जंगल में घोड़ा पहुंचा तो घोड़ा कहने लगा भैया इस तरीके से दूरी तय नहीं होगी। क्यों? अब तो मुझे आकाश में चलना पड़ेगा, जमीन पे तो बरसों बीत जाएंगी और मैं 7 समंदर पार नहीं कर सकते। अब कर्रे बैठी हो